आफ्टरनून एवरीवन। कल हमने देखा था आर्टिकल्स का जो एंडिंग लेक्चर था वो हमारा कल हुआ था। उसके पहले हमने नाउन देखा, नाउन के टाइप्स देखे हैं और आर्टिकल्स कौन से हैं, कितने टाइप के हैं, वो सब कुछ देखा है। आज हम लोग वन एंड मेनी ये चैप्टर लेंगे। वन का मतलब वन को सिंगुलर ऐसा भी बोला जाता है, जैसे सिंगल बोलते हैं, और मेनी को प्लूरल। वन तो हम सबको पता है सिंगुलर यानी कि वन, और ये प्लूरल मतलब मोर देन वन, एक से ज्यादा, मोर देन वन, एक से ज्यादा। इसका मतलब ये जो है, इस चैप्टर का नाम है नंबर्स। नंबर या नंबर्स वचन होते हैं ना, एक वचन, अनेक वचन। सिंगुलर मतलब एक वचन और प्लूरल का मतलब है अनेक वचन। तो जैसे हम लोग कोई एक चीज है तो उसे किसी अलग नाम से बुलाते हैं, और बहुत सी चीजें हैं तो उसे किसी अलग नाम से बुलाते हैं, ये बात नहीं है। अगर कोई एक चीज है तो हम उसी नाम से उसे बुलाते हैं, लेकिन अगर कुछ अलग चीजें हैं तो हम, जैसे हम हिंदी में बात करते हैं तो हम कभी मात्रा बढ़ाकर उसको बोलते हैं, और इंग्लिश में जब हम बात करते हैं तो मोस्टली लोगों का ऐसी अंडरस्टैंडिंग है कि एस लगा लिया खत्म। बेबी को भी एस लगा लिया खत्म, बेबीज बोलते से तो हम एस बोल रहे हैं बेबीज, लेकिन जब हम लिखते हैं तो हम क्या लगाएंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर बस है तो हम उसे क्या लगाएंगे? अगर बॉय है तो हम उसे क्या लगाएंगे? अगर नाइफ है तो हम उसे क्या लगाएंगे? और अगर मैन है तो हम उसे क्या लगाएंगे? अगर शीप है तो हम उसे क्या लगाएंगे? या फिर फिश है तो हम उसे क्या लगाएंगे? इस हर एक का इसका प्लूरल फॉर्म यानी कि अनेक वचन रूप अलग है, इसका अलग कैटेगरी में है, इसका अलग कैटेगरी में है, इसका अलग कैटेगरी में है, इसकी कैटेगरी अलग है, इसकी कैटेगरी अलग है। हर एक इसकी कैटेगरी अलग अलग है। हम एक ही चीज से उसको नहीं तोड़ सकते हैं, एक ही रूल में हम उसको नहीं बिठा सकते हैं। जैसे बस, अगर हमें पूछा व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ बस, तो हम उससे बोलेंगे बसेस, ईएस लगाया है। व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ बॉय, तो हम उससे बोलेंगे बॉयज। अभी आप लोग मुझे बताइए, व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ नाइफ? व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ नाइफ? नाइफ का प्लूरल, नाइफ मतलब छुरी, चाकू, KNIVES, नाइव्स। मैन का प्लूरल फॉर्म है मैन, एक आदमी, बहुत आदमी। शिप, शिप का प्लूरल फॉर्म शिप ही होता है। अगर एक शिप है फिर भी शिप, बहुत सारी शिप है फिर भी शिप। फिश है, एक फिश है फिर भी फिश है, बहुत सारे हैं तो भी फिशेस नहीं बोलना है, बहुत सारे फिश रहेंगे फिर भी हम उसे फिश ही बोलेंगे। इसका मतलब है जब भी हम लोग हाईली एजुकेटेड बनते हैं और एजुकेशन पूरा करके इंटरव्यूज के लिए जाते हैं, उस समय हमने पहले से ये सब इतनी डीप में पढ़ाई की हुई मोस्टली नहीं होती है, इतनी डीप कोई पढ़ाई नहीं करता है। अभी सब सुविधाएं उपलब्ध है, पूरी हम लोग यूट्यूब पे देखते हैं, किसी के पास लैपटॉप है, कुछ है, हर चीजें अभी अवेलेबल है मार्केट में। तो हमें पूछा जाता है व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ बॉय, हम झट से कह देते हैं बॉयज, लेकिन व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ फिश, तो हम फिशेस बोलते हैं। वहीं पे हमारा सब कुछ चला जाता है और इंटरव्यू में फेल होके हम चले आते हैं। ये तो सिर्फ एग्जांपल बोला है क्योंकि ये इंटरव्यूज मैंने खुद लिए हुए हैं। फिश का पूछेंगे, कभी हेयर का पूछेंगे, कभी शिप का पूछेंगे, कभी डियर का पूछेंगे, या फिर नाइफ का पूछेंगे, वाइफ का पूछेंगे, शेफ का पूछेंगे। ऐसे कुछ पूछते हैं जो सामने वाले को ना आए, और सामने वाले कैंडिडेट को क्या नहीं आता है, ये कोई भी इंटरव्यू लेने वाला इंसान
एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, हम वन बाय वन इसके रूल देखेंगे और अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हम लोग फॉलो करते हैं तो सिंगुलर और प्लूरल ये जो चैप्टर है इसमें हमें कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। अभी ही नहीं, कभी भी। रूल्स ही ऐसे है कि चलो मैं लूंगी 10, 15, 25, 30, 40 एग्जांपल्स लेकर समझाऊंगी, लेकिन फ्यूचर में, इन फ्यूचर व्हेन यू विल स्टडी एट दैट टाइम हाउ विल यू मैनेज इट, तुम लोग कैसे मैनेज करोगे? तो वो मैनेज करने के लिए हम लोगों को इसी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है। जो भी रूल्स हम लोग सिखाते हैं, मैं नहीं, कोई भी इंग्लिश का टीचर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस का हमें यहाँ पे सिखाते हैं वो 99.99% होते हैं। सिर्फ 0.001 का यूनिक केस हो सकता है, बाकी तो पूरे यही फॉलो करने हैं हम लोगों को। तो हम एक एक देखते हैं। फर्स्ट रूल है बाय एडिंग यस, हमें यस ऐड करना है बाय एडिंग यस। ये ऐसा दिया है, इसका मतलब एज अ सफिक्स, सफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में मैंने कल बताया था। व्हाट इज सफिक्स एंड व्हाट इज प्रीफिक्स। अगर मैंने ऐसे दिया है और यहाँ यस लगाना है, इसका मतलब हमें वो स्पेलिंग लिखना है और वहां पे आके यस लगाना है। फॉर एग्जाम्पल पेन है या की है, ये की हम नहीं लेंगे, ये अदर एग्जाम्पल में लेंगे। यहाँ पे भी फिट बैठता है, लेकिन अदर एग्जाम्पल में हमें लास्ट में बाहर आने के बाद क्या करना है ये देखना है। हम वहां देखेंगे हैंड, काउ, पेन, पेन्स। जैसे यहाँ पे यस लगाना है ये बताया हुआ है। हैंड, हैंड्स, काउ, काउस। अगर एक पेन है, पेन, पेन्स, हैंड, हैंड्स, काउ, काउस। वन मोर देन वन, वन मोर देन वन, वन मोर देन वन। ये इधर की साइड सिंगल है, इधर की साइड मोर देन वन, वन मोर देन वन। ठीक है। जो हमारा सेकेंड रूल है वो है, पहले एग्जांपल देकर समझाती हूँ। बॉय, की, डे। इसको भी हमें यस ही लगाना है, इसको भी हमें यस ही लगाना है, लेकिन उसके आगे का जो ट्विस्ट है वो समझिए। बॉय, बॉयज, की, कीज, डे, डेज। अभी लास्ट में यहाँ पे वाई आया है, तो वाई आया है तो क्या हुआ फिर? लेकिन इस वाई के पहले, इस वाई के पहले ये क्या आया है? ओ, ये ई, ये ए, तो ओ ई ए। ये कौन से कैटेगरी में आते हैं? अल्फाबेट्स के। Which is the category of alphabets? O, E, A. These are vowels. तो रूल्स को समझिए। जब कभी भी कोई वर्ड, कोई नाम ऐसा आता है जिसके एंडिंग में वाई है, लेकिन उस वाई के पहले वॉवेल आया हुआ है, तो उस समय हमें सिंपली यस लगाना है, सिंपली यस। तो बाय एडिंग यस ही लिखेंगे, लेकिन हम ऐसा लिख सकते हैं, अभी मैं शॉर्टकट में आपको बोल देती हूँ। हम ऐसा लिख सकते हैं when a noun ends with y, जब कोई नाम y से एंड होता है, इसकी स्पेलिंग y से एंड होती है, बट that y comes with a vowel, लेकिन ये y एक वॉवेल के साथ आता है, इसके पहले एक वॉवेल होता है, उस समय at that time we should add yes to make it plural। हमें उसे s ऐड करके प्लूरल बनाना है। ये एक्चुअली ऐसा लगेगा कि इस और इस रूल में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। यस, देयर डेफिनेटली देयर इज अ डिफरेंस, बिकॉज़ व्हेन दिस y comes with a consonant, at that time automatically the rule changes।
अल्फाबेट्स हैं, ये मैंने सभी फर्स्ट लेक्चर में ये सब कुछ क्लियर कर दिया था, क्योंकि ये चीज़ें हर बार बेस फॉर्म के रूप में हमारे साथ हमेशा आएंगी। हर एक चैप्टर में ये कहीं ना कहीं इसका जिक्र हमें करना है। तो इसका नेक्स्ट रूल क्या है? See, these nouns are ending with y. The spelling of these nouns are ending with y. इन सभी nouns की जो spelling है ये y से end हो रही है, सेम जैसे हमने पहले देखा था। लेकिन इसके पहले ba by baby, y के पहले ये b आया है, इस y के पहले ये t आया है, इस y के पहले ये r आया है। It means this whole y carries consonants with them. ये सभी y है अपने साथ में consonant को कैरी करते हैं। पहले इसका जो प्रीवियस रूल था उसमें क्या था? those y मतलब वो जो y थे, this मतलब ये, those मतलब वो जो y थे, those y carried vowel with them. वो जो y थे मतलब वो जो स्पेलिंग्स थी उसमें जो y थे वो उनके साथ में किसी वॉवेल को कैरी कर रहे थे। लेकिन इसमें ये सब कॉन्सोनेंट्स है, b, t, r ये कॉन्सोनेंट्स है। तो ऐसे टाइम पे जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें ये लास्ट का y तो निकालना ही है, b a b, और इस y की जगह पे इंस्टेड ऑफ दिस y वी शुड राइट i e s, और वी शुड ऐड, ऐसे भी लिख सकते हैं, वी शुड ऐड i e s या वी शुड राइट i e s इंस्टेड ऑफ दिस y। इंस्टेड ऑफ मतलब इसके जगह पे, तो हमें ये जो लास्ट का y है वो निकाल देना है, उसकी जगह पे हमें i e s लेना है, c i t i e s, s t o r, ये y हमने निकाल दिया, i e s। तो शॉर्टकट में उसे ऐसा लिखेंगे कि ये जो y है इस y के इंस्टेड हमें i e s लेना है, लेकिन कब लेना है? when that y follows with consonant। कॉन्सोनेंट जब वो y कॉन्सोनेंट को फॉलो करता है, या जब एनी कॉन्सोनेंट y को फॉलो करता है उस वक्त हमें i e s लेना है। आज हम यहीं स्टॉप करेंगे। जय हिंद।